सबसे पहले बात कर लेते हैं देवभूमि उत्तराखंड में चार धाम यात्रा नए रिकॉर्ड बनाती दिखाई दे रही है। इस बार श्रद्धालुओं की सबसे अधिक संख्या केदारनाथ धाम में देखने को मिल रही है। ऊंचे पहाड़ों और कठिन रास्तों के बावजूद श्रद्धालुओं का उत्साह कम नहीं हो रहा, बल्कि हर दिन बढ़ता ही जा रहा है। केदारनाथ धाम की यात्रा को लेकर रुद्रप्रयाग के डीएम विशाल मिश्रा से हमारे उत्तराखंड ब्यूरो प्रमुख कृष्णा कुमार ने खास बातचीत की है। क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। 22 अप्रैल से शुरू हुई केदारनाथ यात्रा में श्रद्धालु पिछले वर्ष की तुलना में हर दिन अपना रिकॉर्ड तोड़कर नया कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। ज्यादा बातचीत के लिए मेरे साथ रुद्रप्रयाग के डीएम विशाल मिश्रा जी मौजूद है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका सुदर्शन न्यूज में। तो और श्रद्धालुओं की संख्या हम देख रहे हैं कि आए दिन पिछले वर्ष का रिकॉर्ड तोड़ते हुए अपना नया रिकॉर्ड जो है वो स्थापित कर रही है। किस तरीके से व्यवस्था जो है, काफी भीड़ आ रही है, किस तरीके से मैनेजमेंट जो है वो इस वर्ष किया जा रहा है? माननीय मुख्यमंत्री महोदय का निर्देश है कि जो चारधाम यात्रा है और जो श्री केदारनाथ धाम की यात्रा है, उसमें आने वाले श्रद्धालुओं को उनकी यात्रा को सरल और सुगम बनाया जाए। इसी के क्रम में जो भी तीर्थयात्री आ रहे हैं उनकी सभी जरूरतों का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। जैसे कि जो लोग ट्रैक रूट से आ रहे हैं तो ट्रैक रूट पर पेयजल की व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था, मेडिकल रिलीफ पॉइंट, ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी और जो बेसिक हमारे खाने पीने की दुकान है वो सब पूरा हम लोगों ने लगवाया है। और इसी की तरह श्री केदारनाथ धाम में जो क्यू मैनेजमेंट है उसको भी हम लोग मॉनिटर करते हैं। आप देख सकते हैं हमारे रूम से भी कंटिन्यूसली इसको मॉनिटर करते रहते हैं और हमारा कंट्रोल रूम भी स्टेब्लिश है। दर्शन को लेकर भी सर तमाम सवाल खड़े हो रहे थे, लेकिन आपने खुद रहकर वहाँ पे व्यवस्था जो है वो मैनेजमेंट करी। 3 से 4 दिन आप खुद ग्राउंड जीरो पे रहे, तो क्या क्या परेशानियां श्रद्धालुओं की दिखी आपको, क्या क्या आपने दूर उसमें संभवतः हो पाई है? मैं वहाँ पर 5 दिन रहा और मैंने ये देखा कि जब बहुत ज्यादा संख्या में लोगों का आवागमन होता है, लोग दर्शन के लिए आते हैं तो लाइन थोड़ी लंबी लग जाती है और सभी की इच्छा होती है कि वो स्पर्श दर्शन करें, परंतु इस स्पर्श दर्शन में समय लगता है तो लोगों को थोड़ा वेट करना पड़ता है। इसको हम लोगों ने बहुत सिस्टमेटिकली अरेंज किया है। टोकन काउंटर बनाए हैं, टोकन बट रहे हैं। हम लोगों ने भीड़ को कंट्रोल करने के लिए पुलिस बल को भी डिप्लॉय किया है ताकि लोग एक सिस्टमेटिक तरीके से करें। और जब लोग भीड़ में रहते हैं तो कई बार ये भी देखा है कि कुछ असामाजिक तत्व उनके सामान को चोरी करने का या उनको परेशान करने का भी काम कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों के खिलाफ पुलिस और प्रशासन बहुत कठोरता से कार्रवाई कर रहे हैं। इसी तरीके से जो तीर्थयात्री रास्ते में ट्रैक रूट से आते हैं, कई बार उनको भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, तो 100 से ज्यादा अवैध अतिक्रमण हम लोगों ने रास्ते पर भी हटाए हैं ताकि लोगों को आने जाने में सुगमता रहे। पैदल रास्ते में भी काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है क्योंकि काफी जोखिम भरा रास्ता भी और श्रद्धालुओं को काफी दिक्कत होती है। इस बीच मौसम भी लगातार खराब होता रहता है, तो ऐसे में क्या व्यवस्था रहती है उन लोगों को? पैदल रास्ता लगभग 20 से 22 किलोमीटर का है और उसमें जगह जगह बैठने के लिए पॉइंट्स बने हैं, रेंज शेल्टर्स बने हैं, कुछ हमारे हेलीपैड बने हैं, जैसे चीड़वासा में एक हेलीपैड है, हमारी SDRF, DDRF और जो हमारे आपदा मित्र हैं, जो यात्रा मैनेजमेंट फोर्स है, ये सभी डिप्लॉय रहते हैं। जो 13 रिलीफ पॉइंट है वहाँ पर डॉक्टर्स डिप्लॉय हैं। तो एक प्रकार से देखा जाए तो ट्रैक रूट टफ है क्योंकि बहुत कम समय में बहुत ज्यादा एलिवेशन को हम गेन करते हैं, लेकिन हम लोगों ने यथासंभव सरकार के निर्देशों के क्रम में सारी सुविधाएं वहाँ पर उपलब्ध कराई। हेली सेवा भी इसमें बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाती है, तो किस तरीके से निगरानी जो है उनकी इस वर्ष कर जा रही है? पिछले वर्षों में देखा है काफी हादसे देखने को मिले हैं। इस वर्ष हेली सेवा के लिए विशेष निगरानी भारत सरकार के द्वारा भी की जा रही है। DGCA ने यहाँ पे इंस्पेक्शंस भी किए और इंस्पेक्शंस के बाद जो अपग्रेडेड या जो रिफॉर्म जो नॉर्म्स हैं उनके आधार पर हेली ऑपरेशंस किए जा रहे हैं। आप देखेंगे कि यात्रियों की सुरक्षा के दृष्टिगत जो हमारी नंबर ऑफ सॉर्टीज है वो भी कम की गई हैं। सभी हेलीपैड पर डिटेल इंस्पेक्शंस किए गए हैं, जो आवश्यक नॉर्म्स हैं उनको पूरा किया गया है और हमारी टीम रैंडम इंस्पेक्शंस भी कर रही है ताकि जो भी हेली यात्री हेलीपैड से जा रहे हैं, सोनप्रयाग से, पाटा से, गुप्तकाशी से, उनको किसी तरीके की असुविधा ना हो और उनको एक प्लेटफॉर्म भी मिले जहां वो अपनी शिकायत रख सकें और हम लोग उस शिकायत और फीडबैक के आधार पर व्यवस्था को इम्प्रूव कर सकें। रिडेवलपमेंट के कार्य भी काफी सारे चल रहे हैं, कितनी प्रोग्रेस है उनकी? रिडेवलपमेंट के बहुत सारे कार्य हैं वहाँ पर और मतलब चाहे वो सड़क निर्माण के हों, चाहे वो फैसिलिटी सेंटर के निर्माण के हों, उसको भी हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं और नेक्स्ट वीक हम लोग श्री केदारनाथ धाम में ही एक डिटेल्ड बैठक रिडेवलपमेंट की करेंगे। देखा जाए तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं कि केदारनाथ की यात्रा को जो है वो सुगम बनाया जाए। चाहे हम रोपवे की बात करें, योग्य परियोजना, इससे कई अन्य परियोजना भी है, चाहे हम सड़क की बात करें, तो उसमें कितनी और प्रगति आने वाले साल में मिलेगी? जैसा कि जो जानकारी प्राप्त है उसके अनुसार रोपवे प्रोजेक्ट बहुत जल्दी ही उसका निर्माण कार्य प्रारंभ हो जाएगा और उसके लिए जो जिला प्रशासन से आवश्यक सहयोग था वो हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं और जो सॉइल टेस्टिंग और जो लैंड आइडेंटिफिकेशन है उसकी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है।
अब हमें उम्मीद है कि जितनी जल्दी ये रोपवे प्रोजेक्ट पूरा होगा उतनी जल्दी लोगों को सुविधा मिलेगी। देश विदेश से श्रद्धालु जो है वो हर एक कोने कोने से यहाँ पे आ रहे हैं, क्या कुछ अपील आपकी उनसे रहेगी ताकि उनकी यात्रा जो है वो सुरक्षित और व्यवस्थित तरीके से होती रहे? जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग के तौर पर मैं उनसे 2 अनुरोध करना चाहूंगा। श्री केदारनाथ धाम की यात्रा एक दुर्गम यात्रा है, क्योंकि श्री केदारनाथ धाम काफी ऊंचाई पर है, 11,000 फीट से ज्यादा की, तो वहाँ पर ऑक्सीजन का लेवल भी कम होता है, प्राकृतिक चुनौतियां भी हैं, बर्फबारी भी होती है। अपना हेल्थ चेकअप करा करके आए, अपनी दवाइयां साथ लेकर के आए, जो आवश्यक वस्तुएं हैं जैसे कि रेनकोट आदि हैं वो अपना सब लेकर के चलें, क्योंकि बारिश कभी भी कहीं कभी प्रारंभ हो सकती है और इससे आपकी तबीयत खराब हो सकती है, तो अपना स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखें। दूसरा अनुरोध ये है कि हमारे जो नदी है, हमारे जो पहाड़ हैं, जो हमारे रास्ते हैं और जो हमारा पर्यावरण है बहुत ही अच्छा है, साफ है, स्वच्छ है, उसको गंदा न करें, प्लास्टिक का प्रयोग न करें, कूड़ा यहाँ वहाँ न फैलाएं और यदि किसी तरीके की आपको कोई असुविधा होती है तो जिला प्रशासन को अपना फीडबैक जरूर दें। धन्यवाद सर। तो बिल्कुल ये थे हमारे साथ रुद्रप्रयाग के डीएम विशाल मिश्रा जी, जिन्होंने दूरदर्शन न्यूज से खास बातचीत की। रुद्रप्रयाग से मैं कृष्णा कुमार, कैमरामैन गौरव गुप्ता के साथ।